आज की ये 10वीं वीडियो है। तो नमस्कार, चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं सिलेक्टेड करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि मैं अपने क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ा रहा हूं, तो आज की इस वीडियो में लगभग मैं 50 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि राज्य में स्थापित होने वाला पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित है। अगला पॉइंट, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना लखनऊ में प्रस्तावित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कॉमन श्रेणी के धान हेतु निर्धारित समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति कुंटल है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद बोबड़े ने 18 नवंबर 2019 को पद ग्रहण किया, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार द्वारा देश के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को 31 अगस्त 2020 को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि नीलकंठ भानुप्रकाश मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड में की जाएगी और यह देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। आगे है। अगला पॉइंट है कि पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य 15 जून 2020 को हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई तथा चीन के 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए। इसी प्रकार पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम शहरी क्षेत्रों के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय स्टेट बैंक ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में अपनी शाखा खोलने वाला यह भारत का पहला बैंक है। आगे और अगला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइजीरिया देश को 25 अगस्त 2020 को पोलियो मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉरिशस के दक्षिण पूर्वी तट पर तेल रिसाव घटना के उपरांत देश में 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में स्थापित 23 जून 2020 को स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया और यह भारत के बाहर स्थापित पहला योग विश्वविद्यालय है। इसके पहले अध्यक्ष भारतीय योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र नियुक्त किए गए हैं। आगे और अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर में विश्व का पहला केस बैंक मतलब बाल वाला, ये जो बाल होते हैं ना, वो वाला केस बैंक है, हेयर बैंक खोला गया है। उसका अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल के शौर्य स्मारक में निर्मित भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण 15 अगस्त 2020 को किया गया। अगला पॉइंट है कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पुरस्कार 2020 में मध्य प्रदेश को पहला, आंध्र प्रदेश को दूसरा तथा हरियाणा को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है कि मरियप्पन थंगावेलु, ये जो मरियप्पन थंगावेलु हैं ये आपके पैरा एथलेटिक्स मतलब ऊंची कूद वाले हैं, ठीक है ना। उसका है मनिका बत्रा का मतलब है ये है टेबल टेनिस के खिलाड़ी। और अगले हैं विनेश फोगाट कौन है, इसे सब जानते हैं, ये कुश्ती के हैं, ठीक है ना, ये कुश्ती करते हैं। और अगले हैं रानी रामपाल जो कि हॉकी खेलते हैं। इन लोगों को प्रदान किया गया है। आइए अगले देखते हैं। और अगला पॉइंट है कि 65वें फिल्म फेयर 2020 अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी असम में 15 फरवरी 2020 को किया गया है। अगले नेक्स्ट पॉइंट है कि फिल्म गली बॉय को फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक 13 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये फिल्म जो गली बॉय है, अगर इसके हम एक्टर की बात करें, अभिनेता की बात करें, तो अभिनेता हैं आपके रणवीर सिंह और अभिनेत्री अगर एक्ट्रेस की बात करें तो वो हैं आलिया भट्ट, जो कि गली बॉय की हैं और इन्हीं की वजह से इन्हें भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर निर्देशक की बात करें तो निर्देशक हैं आपके जोया अख्तर, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है।
और अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है कि अमेरिकी फिल्म उद्योग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 92 वार्षिक अकादमी पुरस्कार लॉस एंजलिस अमेरिका में 10 फरवरी 2020 को प्रदान किए गए। अगला पॉइंट है कि पैरासाइट ऑस्कर इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीतने वाली विदेशी भाषा गैर अंग्रेजी की पहली फिल्म है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, और आगे देखने से पहले अगर आपको बता दें हम, तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कोई पैरासाइट है और इसके निर्देशक हैं बॉन्ग जून हो। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, और अगला पॉइंट है कि राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा 5 मई 2020 को गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। आगे है कि नुआखाई जोहार महोत्सव अगस्त 2020 में उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17 दिसंबर 2020 को भारतीय बांग्लादेश वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। बैटरी जा रही है, कोई बात नहीं, वीडियो पूरी हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2020 में भारतीय रेल ने नेशन रेल प्लान प्रस्तुत किया। रेलवे का लक्ष्य इस प्लान को जनवरी 2021 तक अंतिम रूप से प्रदान करना था। अगला पॉइंट है कि हाल ही में भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 21 दिसंबर 2020 को आयोजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 14 दिसंबर 2020 को नीति आयोग ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 18 से 14 दिसंबर 2020 के मध्य 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 देहरादून उत्तराखंड में संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि 18वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग कालिम्पोंग पहाड़ी में वर्ष 2021 में प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 11 दिसंबर 2020 को भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 25 को मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 19 अक्टूबर 2020 को खाद्य नियामक संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भारत में नए खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय लिया है, और यह प्रणाली पूरे प्रदेश में या फिर पूरे भारत में 1 नवंबर 2020 से प्रभावी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 नवंबर 2020 को कर्नाटक सरकार ने देवनागरी लिपि, हिंदी, रोमन लिपि का मतलब है अंग्रेजी, और कन्नड़ लिपि में हवेरी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर या फिर बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नाटक सरकार ने 10 सितंबर 2020 में हुबली रेलवे स्टेशन परिवर्तित कर सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया है। आगे और अगला पॉइंट है कि 2 से 3 दिसंबर 2020 के मध्य सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 29 नवंबर 2020 को चीन द्वारा घोषणा की गई कि वह तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना निर्माण करेगा। आगे और अगला पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलंग जंगबो कहा जाता है। जो यारलंग जंगबो कहा जाता है वो हमारी चीन में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे और अगला पॉइंट है कि 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसमें नॉर्वे को प्रथम स्थान एवं भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे और अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2020 में राहुल दुबे को अमेरिकी व्यक्ति टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया है। उसका अगला पॉइंट है कि 8 दिसंबर 2020 को अमेरिकी की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ में अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो क्रिस्टीन लेगार्ड को, और तीसरा स्थान कमला हैरिस को मिला है। इसी सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर हैं, रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर हैं, और किरण मजूमदार शाह को 68वां स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक इंतजार कीजिए हमारी आने वाली अगली वीडियो का। तब तक के लिए